जैसे कि देख पा रहे हैं आप सब कि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट है। और स्मार्ट ग्रोथ सॉल्यूशन की अनोखी दुनिया में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये एआई बेस्ड एल्गोरिथम है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ चीज़ है ये। और एल्गोरिथम मतलब ये एक कैलकुलेशन का प्रकार होता है जिसमें हमारी ग्रोथ होती है। ये हम जो काम करेंगे ये सेबी के अंतर्गत रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बैंकों के लिए एक रेगुलेटरी एक्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई। वैसा इंश्योरेंस कंपनी के लिए रेगुलेटरी है आईआरडीए। उसी प्रकार ये शेयर्स के लिए भी सेबी नाम का एक रेगुलेटरी होता है जिसके तहत हम काम करेंगे। हमारा जो काम रहेगा वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अंतर्गत रहेगा। मतलब आप समझ पाते हैं कि एकदम सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म में हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। हमारे देश में 97% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है। और इन 97% लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए उसको लेकर के ये प्रोग्राम आपके सामने में है। हमने एक कैरेक्टर बनाया, उसका नाम है प्यारेलाल, जो 97% लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये जो प्यारेलाल है ये एक मेहनत कश आम आदमी है जो अपने परिवार से प्यार करता है, जो अपने सपनों पर विश्वास करता है और उसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। मैं बात कर रहा हूँ 97% लोगों की। एक भारतीय होने के नाते प्यारेलाल के जीवन में कुछ परिवर्तन पिछले कुछ सालों में आया है। अब वो समझ चुका है कि वो एक ऐसे देश का नागरिक बन चुका है जो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, मतलब 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। मगर उसको समझ में आता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, मगर मेरे बैलेंस शीट के साथ में कुछ भी ऐसा परिवर्तन नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है, उस देश की जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें उनकी कितनी पार्टनरशिप है, कितनी भागीदारी है, उस पर उस देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। और उसका सीधा आईना होता है शेयर मार्केट। मगर प्यारेलाल ने किसी इंडस्ट्रीज के साथ में अब तक भागीदारी की ही नहीं है। वो तो बैंकों में और पोस्ट ऑफिस के आरडी में ही विश्वास करता है। और इसीलिए उसके बैलेंस शीट में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यदि हम पूरे दुनिया की बात करें तो आज हम जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसको हम सबसे विकसित देश कहते हैं। और वहां के लोग जो जिंदगी जीते हैं वो लाइफस्टाइल जिंदगी होती है, एक शानदार जिंदगी होती है। ऐसा क्यों? तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के शेयर मार्केट में तकरीबन 3600 कंपनी लिस्टेड है। और तकरीबन 26 बिलियन डॉलर्स में वहां पर टर्नओवर होता है। जबकि उसके बाद का नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, जहां पर 2500 के आसपास कंपनी लिस्टेड है और तकरीबन 6 बिलियन डॉलर्स में वहां पर टर्नओवर होता है। हम इंडिया की यदि बात करें, आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, तो तकरीबन 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है और तकरीबन 4 बिलियन डॉलर का यहाँ पर टर्नओवर होता है। मतलब हम पीछे क्यों है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है। अब यदि हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो हम समझ सकते हैं कि वहां के लोग जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसका कारण यह है कि 55% आबादी जो है वहां की, वो शेयर मार्केट के साथ में जुड़ी हुई है, मतलब इंडस्ट्रीज में उनकी भागीदारी है। यदि हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो तकरीबन 33% आबादी वहां की शेयर मार्केट के साथ में जुड़ी हुई है। चाइना में 13% आबादी जुड़ी हुई है। और जहां तक भारत की हम बात करते हैं तो सिर्फ 3% आबादी अभी हमारी जुड़ी हुई है शेयर मार्केट के साथ में। इसको हम तो अलग अलग नजर से देख सकते हैं। पहला नजरिया ये हो सकता है कि वाकई में हम बहुत पिछड़े हैं, बहुत पीछे हैं। और दूसरा नजरिया ये भी हो सकता है कि इस क्षेत्र में अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज बाकी है और यहाँ पे बड़ा काम किया जा सकता है। जरा सोचो, सिर्फ 3% में अभी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो यदि हम 6% हो जाएंगे तो हम कहाँ के कहाँ चले जाएंगे, बराबर है ना? इसका मतलब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये। हम यदि पूरे देश में राज्यों की बात करें अपने, तो हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और हरियाणा, ये 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर 10% से ज्यादा आबादी हमारी शेयर मार्केट के साथ में जुड़ी हुई है। और हमारे देश के बाकी सारे राज्य जो है वहां पर 10% से भी कम लोग शेयर मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं। मतलब फिर एक बार हम ये बात दोहरा सकते हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अभी हमारे लिए बाकी है। तो यदि हम चाह रहे हैं तो बेशक हम इस राष्ट्र सेवा में जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से न सिर्फ हमारा ग्रोथ होगा, हमारे देश के ग्रोथ के लिए भी, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी हमारा एक सहभाग हो सकता है। अब सेंसेक्स की यदि बात करें, मतलब शेयर मार्केट की ग्रोथ के बारे में यदि हम देखें, तो हम देख रहे हैं 2014 से लेकर के जो ग्राफ आपके सामने में है, कई बार बड़े बड़े आघात होने के बावजूद भी सेंसेक्स कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है।
ये वो स्थिति है जब सिर्फ 3% लोग जुड़े हुए हैं। जरा सोचो, जब 6% लोगों की भागीदारी हो जाएगी या भागीदारी बढ़ती रहेगी लोगों की, तो ये सेंसेक्स किस ढंग से आगे बढ़ेगा। मतलब यहां पर निवेश किया हुआ पैसा कितने तेजी से आगे बढ़ने वाला है। ये ये जो ग्राफ है ये हमको बहुत कुछ बता जाता है। अच्छा, ये काम हम पहली बार करने जा रहे हैं, ऐसे कोई काम, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस काम में पहले से इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है। और सिर्फ इन्वॉल्वमेंट किया नहीं है, तो अच्छा रोल मॉडल उन्होंने बन के एक आदर्श हमारे सामने में साबित किया है। जैसे कि आदित्य हलवासिया है, या फिर राकेश झुनझुनवालिया है, राधा कृष्ण दमानी है, या फिर पूर्णिजा विलियत है, रमेश दमानी है, या फिर आशीष कोचिलिया है। इन्होंने देखो 30% से लेके 144 145% तक की ग्रोथ अपने वेल्थ में की है। इसका मतलब ये क्षेत्र, यदि हम इसमें अच्छे से कदम डालते हैं, सूझबूझ से कदम डालते हैं, तो बेशक ये हमारी अच्छी ग्रोथ करा सकता है। जो कि अब तक हमारा जो निवेश हुआ है बैंकों के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, उसके तुलना में बहुत बेहतर रहने वाला है। अब 97% को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा प्यारेलाल है। उसके क्या कहने हैं, कुछ 3 4 5 समस्या है। पहली समस्या ये है कि प्यारेलाल कहते हैं कि हमको यहाँ पर होने वाले नुकसान के से ज्यादा डर लगता है, बल्कि यहाँ पर होने वाले फायदे की तुलना में। मतलब हमको नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दूसरी बात क्या है कि वो कहता है कि भाई हमारे पास नॉलेज नहीं है, मगर जिनको नॉलेज है उनको भी तो नुकसान होता है। तो फिर उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तीसरी बात वो कहता है कि भाई सवेरे 9 बजे से लेके दोपहर को 9:30 बजे तक के, साढ़े 3 बजे तक के मैं यहाँ पर अपना समय दे सकूं, ये मेरे लिए असंभव है। क्योंकि मैं मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इतना व्यस्त हूं कि मैं इतना टाइम दे ही नहीं सकता हूँ। और तो और वो कहता है कि भाई ये तो ज्यादा पैसे वालों का काम है। अब इन तमाम 1 2 3 4 5 सवाल जो है, इन सारे सवालों के जवाब लेकर के ये स्मार्ट ग्रोथ सॉल्यूशन ने एक शानदार रास्ता हमारे सामने में लाया है। जरा देखते हैं। ये एक हिस्टोरिकल जॉइंट वेंचर है स्मार्ट ग्रोथ सॉल्यूशन और यूनिकॉर्न के बीच में। ये एसजीएस जो होता है ना, ये नेटवर्क डेवलप करने वाला एक संगठन है। बराबर है, ये कोई कंपनी नहीं है, एक संगठन है जो नेटवर्क को डेवलप करने के लिए हमको दिशा देता है। और यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज जो है, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर हमारे लिए लाया है जो एआई बेस्ड है, जो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करेगा और हमारे पैसे की ग्रोथ के लिए वो ध्यान देगा। ये दोनों का जो वेंचर हुआ है, इसमें बहुत बड़ा रोल जिन्होंने अदा किया है वो है ऑनरेबल रमाकांत जी गायकवाड़ साहब। मेरे ख्याल से आप में से बहुतांश लोग उनको जानते हैं, क्योंकि 1999 में हमारे देश में स्वदेशी मार्केटिंग कंपनी की स्थापना जिन्होंने की थी, और पूरे देश भर में जिन्होंने इतनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप किया था, वो रमाकांत जी गायकवाड़ साहब है। एक विजनरी लीडरशिप है वो। 1999 में जब एमवे हमारे देश में था और अमेरिका के प्रोडक्ट्स हमारे देश में नेटवर्किंग के माध्यम से चलने वाले थे, उस समय में एक संकल्पना किसी के दिमाग में आई थी कि क्यों ना इस देश के उद्योजकों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया जाए, और इस देश के लोगों को इस देश के ही बने हुए प्रोडक्ट जगह जगह पर उपलब्ध करा दिए जाए, ताकि इस देश के लोग इस देश के बने हुए प्रोडक्ट को यदि इस्तेमाल करेंगे, तो इस देश की इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, इस देश के उत्पादकों का व्यापार बढ़ेगा और इस देश की तरक्की होगी। और उन्होंने सिर्फ इस बात को सोचा नहीं, बल्कि उन्होंने अमल में लाया, और करोड़ों लोगों का नेटवर्क उन्होंने बढ़ा करके करोड़ों लोगों के घर में स्वदेशी सामान पहुंचाने का संकल्प पूरा किया। ऐसे रमाकांत जी गायकवाड़ साहब के माध्यम से ये हिस्टोरिकल जॉइंट वेंचर हमारे सामने में आया है। अब इसमें हमको करना क्या है। इसको करने के लिए हमको सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं, जो कि बहुत आसान है। और अब मैं जिसके बारे में आपसे बात करूंगा तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। इसमें पहली स्टेप होती है कि चूंकि हमको ट्रेड करना है, तो हमारा एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। तो पहला काम है कि हमको डीमेट अकाउंट खोलना है। इसमें दूसरा स्टेप होता है कि डीमेट अकाउंट में कुछ धनराशि हमको डालनी पड़ेगी, ताकि हम ट्रेड के लिए कुछ पैसा उसमें इस्तेमाल कर सके। और तीसरी स्टेप होती है कि ट्रेडिंग करने के लिए, चूंकि हमारे पास में वक्त भी नहीं है और हमारे पास नॉलेज भी नहीं है, तो हम जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है उस सॉफ्टवेयर का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। और चौथी स्टेप होती है, चूंकि कोई सॉफ्टवेयर हमारे लिए काम करेगा, तो उसके लिए हमको टीएलसी चार्जेस, मतलब ट्रेड लिंक चार्जेस हमको पे करने हैं। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स है। अब ये 4 सिंपल स्टेप्स को और जरा हम ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे कि हमने बोला था कि डीमेट अकाउंट खोलना है, तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए फिलहाल कंपनी ने हमारे देश की एक बहुत बड़ी और पुरानी ब्रोकरेज ऑर्गेनाइजेशन आईआईएफएल के साथ में टाइप किया हुआ है। वहां पर आप अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं। आने वाले सप्ताह में शायद 3 या 4 और बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस हमारे लिए उपलब्ध हो जाएंगे। हम अपने चॉइस के मुताबिक किसी भी ब्रोकरेज हाउस में अपना डीमेट अकाउंट
खोल सकते हैं। डीमेट अकाउंट खोलने की जो प्रक्रिया होती है, इसके लिए आपको एक लिंक मिलती है, उस लिंक के थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं, ताकि आप इस सॉफ्टवेयर के साथ में बने रहें। और तो और, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए किसी प्रकार के रुपयों की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपका केवाईसी वेरीफाई होता है और आपका डीमेट अकाउंट शुरू हो जाता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में अपना डीमेट अकाउंट कभी भी खोल सकता है। इसमें जो दूसरी स्टेप है कि आपको उसमें कुछ धनराशि इन्वेस्ट करनी है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए कंपनी ने, 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख। बात हमारे फ्यूचर के लेकर के है या हमारे बच्चों के करियर को लेकर के है, तो कुछ निश्चित अमाउंट यदि हम जमा करते हैं तो ही तो हम उसको बढ़ा पाएंगे। और फिर भी यहाँ पे एकदम 25,000 से शुरुआत की गई है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये सारे लोगों के लिए एकदम संभव ऐसी धनराशि है। यदि नए लोग हैं तो आप बेशक 25,000 से ही शुरू कीजिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह रहेगा। मगर यदि आप शेयर मार्केट को जानते हैं तो आप 1 लाख से भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी होती है। मगर 3 4 5 ट्रेड एंजॉय करने के बाद 25,000 वाले अपना अकाउंट 50,000 या 1 लाख में कन्वर्ट करने के लिए आजाद होते हैं। तीसरी स्टेप जो होती है, वो होती है हमको एक सॉफ्टवेयर अपने अकाउंट में एक्टिवेट करने की बात। उसके लिए आप 60 USDT पे करते हैं और आपका सॉफ्टवेयर आपके अकाउंट में एक्टिव कर लेते हैं। सिर्फ एक्टिव करने से आपका काम होता नहीं है, आपको आपके सॉफ्टवेयर को आपके डीमेट अकाउंट के साथ में लिंकअप करने की बात होती है। और इसके लिए आपको टीटी ब्लेज सपोर्ट की तरफ से एक मेल आता है, और उस मेल को जब आप आईएफएल को फॉरवर्ड करते हैं, इस प्रक्रिया को तकरीबन 4 से 5 दिन का प्रोसेस लगता है, और फिर आपका सॉफ्टवेयर आपके डीमेट अकाउंट में सक्रिय रूप से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें जो चौथी स्टेप होती है, उसमें होता है टीएलसी चार्जेस पे करना। अब देखो, कोई हमारे लिए काम कर रहा है तो हमको उसको कुछ देना बनता है, ये तो एकदम स्वाभाविक है। तो इसमें हमको टीएलसी चार्जेस के रूप में हमारे प्रॉफिट का, हमारे मुनाफे का 50% हमको देने का है। सो फॉर दी सपोज 400 मुनाफा हुआ। अब देखो, ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़े सच नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको कुछ समझाने के लिए। बराबर है। मान लो मुनाफा 400 रुपये हुआ है, तो उसका 50%। अब 400 का 50% कितना हो जाएगा? यस, 200। तो 200 रुपये आप पे करेंगे, और इस प्रकार आपका टीएलसी चार्जेस आपने पे कर दिया है। अभी क्या होता है, आपको एग्जैक्टली करना क्या है? आप क्या करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर में सप्ताह में एक बार कम से कम, वैसे डेली यदि आप उसमें लॉग इन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सप्ताह में एक बार, इन द सेंस शुक्रवार की शाम को या फिर शनिवार दिन भर या फिर रविवार को आप एक बार लॉग इन करते हैं, और आप उसमें कितने टीएलसी चार्जेस वगैरह पे करना है उसके ऊपर में आप जरा ध्यान देते हैं। बराबर है। अभी जब आप सॉफ्टवेयर में लॉग इन करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का चित्र रहेगा, कुछ ब्लॉक्स आपके सामने में रहेंगे। पहला ब्लॉक आप देख पा रहे हो, उसमें लिखा है टीएलसी चार्जेस। जो अमाउंट वहां पे लिखी हुई है, जब आप उसको पे कर देते हैं तो जीरो हो जाता है, मतलब अकाउंट आपका टीएलसी जीरो हो गया। इसका मतलब आप टीएलसी चार्जेस पे कर चुके हैं। जो दूसरा आप ब्लॉक देख पा रहे हैं, उसमें आप 25,000 को 50,000 में कन्वर्ट करना है या 1 लाख को 50,000 में कन्वर्ट करना है, ये प्रोसेस आप दूसरे ब्लॉक में करते हैं। तीसरा जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, वो ब्लिंक होता है एक्टिव। यदि वो एक्टिव ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब आपका चौथा ब्लॉक जो है ट्रेड, उसको दबाने के लिए आप तैयार हैं। अभी देखो, ये ट्रेड की बटन जब आप दबाते हैं, इसका मतलब आप सॉफ्टवेयर को इजाजत देते हैं कि वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रेड लगा सकता है। इसका मतलब आपके इजाजत के बगैर आपका सॉफ्टवेयर आपके डीमेट अकाउंट में किसी भी प्रकार का रोल नहीं अदा कर सकता है। आपकी इजाजत लेना उसको बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब ये एकदम सेफ और सिक्योर ऐसा प्लेटफॉर्म है। जानते कि ये डीमेट अकाउंट की जो चार्जेस की प्रक्रिया है, उसको और जरा बेहतर ढंग से हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50% ऑफ द प्रॉफिट आपको भरना पड़ता है। तो जरा हम इसको अलग अलग स्टेजेस में देखें। जैसे कि हम एक पहला एग्जांपल देखते हैं कि मान लो 1,000 रुपए का मुनाफा हो गया। 1,000 का यदि मुनाफा हो गया तो ब्रोकरेज तो लगा आपको उसमें, ब्रोकरेज मान लिया 200 लग गया उसमें। अब फिर से ये सारे आंकड़े जो है, इनका आपके डीमेट अकाउंट के लॉस और प्रॉफिट से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिए गए हैं। अब 1,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसमें 200 मान लिया ब्रोकरेज लगा, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? बिल्कुल बराबर 800। तो आपको जो टीएलसी चार्जेस भरने हैं वो 1,000 पे नहीं भरने हैं, वो आपको भरने हैं 800 रुपए पे, जो कि आपका नेट प्रॉफिट है। और 800 का 50% होता है 400 रुपए आपका टीएलसी चार्जेस रहेगा। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, दूसरी सिचुएशन देखें। मान लिया 1,000 का लॉस हो गया। ऐसी सिचुएशन में भी तो ब्रोकरेज लगा हमको 200, इधर लॉस हो गया 1,000 का, उधर 200 ब्रोकरेज लग गया, मतलब कुल नुकसान कितना हो गया? 1,200 का। तो ऐसे सिचुएशन में टीएलसी चार्जेस अप्लीकेबल नहीं है। अब तीसरी सिचुएशन देखते हैं कि 1,000 का मुनाफा हो गया, 200 ब्रोकरेज कट गया, तो नेट प्रॉफिट हो गया 800। मगर
अब 400 भरने के बदले अब पुराना जो नुकसान हुआ है 1200, पहले उसको रिकवर करने के लिए सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो 800 में से 1200 रिकवर करने की कोशिश की तो अभी भी 400 रिकवरी बाकी है, और इसलिए टीएलसी चार्जेस अप्लीकेबल नहीं है। अब मान लिया 1000 का मुनाफा दिख रहा है, 200 फिर ब्रोकरेज कट गया, तो फिर एक्चुअली मुनाफा हो गया 800 का, मगर पुराना रिकवरी अभी बाकी है 400। तो 800 में से 400 रिकवर कर दिया तो फिर बचा 400 प्रॉफिट। अब ये 400 चूंकि प्रॉफिट हो चुका है, इसके ऊपर में टीएलसी चार्जेस 50%, मतलब ये 200 रुपए हमको भरने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर ढंग से समझ चुके हैं कि सिर्फ मुनाफा होने से 50% भरना पड़ता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे देश में कई प्रकार के एआई टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर काम करते हैं, मगर उन तमाम सॉफ्टवेयर में यह पाया गया है कि आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, इसे बहुत बात की बात है, काम शुरू करने के पहले ही आपसे टीएलसी चार्जेस ले लिए जाते हैं। मुझे लगता है ये इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारे देश में जो कहता है कि पहले मुनाफा कमा के दूंगा तब आपसे टीएलसी चार्जेस लूंगा, वो भी आपके मुनाफे के 50%, बराबर है। और यही खास बात की वजह से शायद हमारे पूरे देश भर में तादाद में लोग इस सॉफ्टवेयर की तरफ में आकर्षित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा सॉफ्टवेयर न भूतो न भविष्यति, ऐसा जबरदस्त ये सॉफ्टवेयर हमारे देश में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? एक तो लोएस्ट ट्रांजेक्शन एंड सेटअप कॉस्ट है। लोएस्ट ट्रांजेक्शन आपने देखा, सिर्फ आप 60 यूएसडीटी आप एक बार पे करते हैं तो आपको जिंदगी भर के लिए सॉफ्टवेयर एक्टिव हो जाता है आपके अकाउंट में। और सेटअप कॉस्ट मतलब आपने क्या 25,000 से भी आप शुरू कर सकते हैं, जो कि एकदम मिनिमम चार्जेस होते हैं, मतलब मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ये 100% लीगल है क्योंकि सेबी के अंतर्गत हम कर रहे हैं और एनएससी बीएससी को लेकर के हम जुड़े हुए हैं, और ट्रांसपेरेंट है क्योंकि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही, आपके डीमेट अकाउंट में ही आपका ट्रेड लगेगा, जिसको आप कभी भी देख सकते हैं, और आपके इजाजत के बगैर ट्रेड नहीं लगेगा। इसमें जीरो रिस्क है क्योंकि आपका पैसा चूंकि आपके अकाउंट में है, इसलिए इस पर कोई किसी प्रकार की रिस्क नहीं है। इसको करने के लिए कोई अमीर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 25,000 से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसको चाहिए सिर्फ आपका एक इच्छा शक्ति और आपका डिटर्मिनेशन। मुझे लगता है यदि मेरा पैसा कोई तेजी से बढ़ा के दे रहा है तो मेरा इच्छा शक्ति इसके साथ रहेगी और डिटर्मिनेशन भी साथ में रहेगा। कौन कर सकते हैं इसको? इसको देखो, हमारे देश में जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वे लोग भी कर सकते हैं, जॉब पीपल भी कर सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट भी कर सकते हैं, जॉब सीकर्स भी कर सकते हैं, गृहिणियां भी कर सकती है। इसका मतलब क्या बड़े बिजनेसमैन नहीं कर सकते? बेशक बड़े बिजनेसमैन भी कर सकते हैं। मतलब हमारे देश में 100% आबादी इसको इसको इन्वॉल्व इसमें इन्वॉल्व हो सकती है और इसका फायदा ले सकती है। अभी हम देख पा रहे हैं कि हमने पिछले सप्ताह में कुछ लोगों के हमने एक दिन का जो ट्रेड हुआ था उसके कुछ फिगर्स यहाँ पर डाले हैं। देखो, ये एक दिन का जो फिगर होता है ये रोज ऐसा ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं होता है, मगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमने देखना चाहिए कि एक्चुअली क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक दिन में जो यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है इट इज 4.82% है किसी ट्रेड में। एक ट्रेड में आप देख पा रहे हैं 4.83% हुआ है, एक ट्रेड में देख रहे हैं 4.82% हुआ, ये मेरा अपना अकाउंट है। और एक देख पा रहे हैं 4.41% हुआ है। मतलब देखो, एक दिन में यदि इतना हो रहा है तो महीने भर में कितना हो सकता है, बराबर है कि नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि महीने भर में यदि सारे टीएलसी चार्जेस काट के या गवर्नमेंट के चार्जेस पे करके, टैक्सेस पे करके 5% भी यदि मुनाफा बचता है महीने भर में, तो साल भर के 60% हो जाते हैं, जो अपने आप में बहुत जबरदस्त होते हैं। तो आप यदि रेडी है इसके लिए तो बेशक आप 4 स्टेप्स को फॉलो करके इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मगर एक के साथ एक फ्री की योजना है, इस अपॉर्चुनिटी के साथ और एक अपॉर्चुनिटी हमारे साथ है। अब ये जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये करना जरूरी नहीं है, मगर आए हैं तो जरा सुन लेते हैं, हो सकता है आपको अच्छी लगे तो आप इस अपॉर्चुनिटी को भी, आप इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है जरा देखते हैं। क्या होता है कि जब आपने इसमें ट्रेड लगाया 4 स्टेप्स फॉलो करके, और जब आपने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया तो आपको फायदा होना शुरू हो गया। तो अच्छी बात जब हमारे जीवन में होती है तो हम रोकते नहीं अपने आप को, हम अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर के परिवार लोगों के साथ में हम कहीं ना कहीं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और जब आप डिस्कस करते हैं इस बात को तो बाकी लोग भी आपसे कहते हैं कि यार इतना अच्छा यदि कोई प्लेटफॉर्म है तो हमें भी इसकी जानकारी दो, हम भी अपने मेहनत का पैसा तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, हमको भी ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और फिर आप उनको 4 स्टेप्स की जानकारी देते हैं। जब आप उनको 4 स्टेप्स की जानकारी देते हैं और जब वो 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, मतलब वो भी अपना डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं, वे भी उसमें कुछ फंडिंग कर देते हैं, वे भी अपने लिए एक सॉफ्टवेयर अपने अकाउंट में एक्टिव कर लेते हैं, मतलब 60 यूएसडीटी पे कर देते हैं। जब वो 60 यूएसडीटी पे करते हैं तब आपके लिए ये नए अपॉर्चुनिटी का जन्म हो जाता है।
ये जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है ये आप पे बड़ी खुश हो जाती है। ये कहती है कि भाई इन्होंने हमारा सॉफ्टवेयर सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में लोगों को बताया है। सिर्फ बताया नहीं है, इन्होंने हमारा सॉफ्टवेयर किसी और के अकाउंट में भी एक्टिव करा दिया है। इसका मतलब हमको इसको कुछ देना बनता है, बराबर है। और ये सॉफ्टवेयर वाली कंपनी आपको कॉस्ट का 40% देना चाहती है। 60 USDT का 40% होता है 24 USDT। अभी क्या होता है पता है, हमारे दिमाग में घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। बाप रे, 60 USDT का 40% मतलब 24 USDT मिलेगा यदि मैं किसी को बताता हूं तो फिर हम लिस्ट बना लेते हैं, अरे इसको भी बता के देखता हूं, उसको भी बताता हूं, उसको भी बताता हूं। बताने में हर्जी क्या है, क्योंकि जिसको बता रहा हूं उसका भी तो मुनाफा होने वाला है। और यदि उसका मुनाफा करा के देखे, यदि मुझे कुछ पैसा मिल रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है। इस प्रकार हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। मगर कितने लोगों को बताएंगे आप? बेशक 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100, कहीं ना कहीं जाके आप अटक जाएंगे, बराबर है। जब आप कहीं अटक जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप एक लिमिटेड इनकम कमाएंगे, जबकि कंपनी चाहती है कि आपको अनलिमिटेड इनकम मिले। और इसलिए इन 24 USDT को बांटने के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक अनोखी पद्धति लाई है। जरा हम उसको समझते हैं। इस 24 USDT को बांटने के लिए कंपनी ने बनाया L1, L2, L3, L4, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल बात है। आपने जिसको बताया वो है आपके लिए लेवल 1, और वो जिसको बताएगा उसके लिए लेवल 1, और आपके लिए हो जाएगा लेवल 2। फॉर दी सपोज आपने रमेश को बताया तो रमेश हो गया आपके लिए लेवल 1, और रमेश ने सुरेश को बताया तो सुरेश हो जाएगा रमेश का लेवल 1, और सुरेश हो जाएगा आपका लेवल 2। अब सुरेश ने महेश को बताया तो महेश हो जाएगा आपके लिए लेवल 3। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 है। इसमें जो यूएसडीटी बटेगा वो रहेगा 8 और 4, 4, 4। लेवल 1 में 8 USDT, और फिर 4, 4, 4, ये सारे यूएसडीटी है। हाँ, अब इसके आप टोटल लगा रहे हैं, ये हो जाता है 20। आपको बताया गया 24 USDT, 24 USDT बटेगा, और यहां पे दिख रहा है 20। तो बचे हुए 4 USDT कहाँ गए? पहले आइए देखते हैं 4 USDT का। अब ये 4 USDT कंपनी बांटती है डायमंड क्लब में। अब ये डायमंड क्लब क्या होता है? अरे भाई, इसमें आप मैं कोई भी आ सकता है। ये डायमंड क्लब के लिए एक सिंपल स्टेप्स कंपनी ने दिया है कि यदि आपका ग्रुप टोटल 200 लोगों का है, जिसमें से 4 लेवल में 200 लोगों का आपका ग्रुप है, जिसमें से पहले लेवल में आपके 10 हो चुके हैं और दूसरे लेवल में आपके 50 हो चुके हैं। मतलब आपने जिस रमेश को लाया ऐसे 10 लोग होने चाहिए, और रमेश के माध्यम से जो सुरेश आया ऐसे 50 लोग होने चाहिए। इस प्रकार आपका L4 तक 200 लोगों का ग्रुप हो जाता है, आप बन जाते हैं इस बिजनेस में डायमंड, और फिर आपको दिया जाएगा 4 USDT। अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ 4 USDT के लिए इतना करना पड़ेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ये 4 USDT का वॉल्यूम देखते हैं। क्या होता है, मान लिया इस सप्ताह में कंपनी के पास सॉफ्टवेयर एक्टिव कराने वालों की संख्या 2000 है। तो 2000 सॉफ्टवेयर के पीछे 4 USDT, मतलब ये हो गया 8000 USDT। और मान लिया कंपनी के पास डायमंड की संख्या 2 है, तो ये 2 डायमंड में 8000 USDT बटेगा उनके बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से, बराबर है। इसका मतलब आप समझ गए कि डायमंड में बहुत पैसा है, तो चलो क्यों ना डायमंड के लिए काम करें। तो इसके लिए इसका मतलब L1 में कितने करने पड़ेंगे? 10 लोग लाने पड़ेंगे। ये तो आप आराम से कर सकते हैं। तो फिर क्या हो गया, आपने ठान लिया कि L1 में मैं 10 लोग लाऊंगा, तो आपको 10 लोगों के पीछे 8 USDT के हिसाब से मिल गया 80 USDT। अब 10 लोगों को भी डायमंड जाना है, उन्होंने 10 लोग लाए तो हो गए 100 लोग, और 100 पर 4 USDT के हिसाब से आपको मिल जाएगा 400 USDT। अब 100 ने डायमंड जाना है तो उनके हो गए 10 के हिसाब से 1000, और उस पर 4 USDT के हिसाब से मिल गया 4000 USDT। अब 1000 ने डायमंड जाना है तो उनके हो गए 10,000, और उस पर 4 USDT के हिसाब से आपको मिल गया 40,000 USDT। अब आपके मन में क्या चल रहा है मुझे पता है, मगर पहले जरा हम टोटल तो लगा ले। 40,000 प्लस 4,000 मतलब 44,480। अब ये 44,480 USDT है। इसको यदि इंडियन करेंसी में हम करने की कोशिश करें, 90 का भी यदि हम रेट पकड़े तो ये हो जाता है 40,30,000 रुपए, ये इंडियन करेंसीज में। आपके मन में क्या चल रहा है पता है? नहीं, मगर इतना होना चाहिए ना। बिल्कुल बराबर, आपको जो लग रहा है एकदम बराबर है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, जब आप अपना सॉफ्टवेयर एक्टिव कराओगे तो आप किसी के L3 में हो सकते कि नहीं? बेशक हो सकते हैं। तो आप कितने लोगों को बताएंगे ये बात? आप कहते नहीं, मैं तो 10, 15, 20, 25, 30, 40 लोगों को बता दूंगा, लेकिन उन्होंने भी तो बोलना चाहिए ना आगे में। बिल्कुल बराबर। आप इसलिए बताएंगे क्योंकि आपके पास सपने हैं, आपका अपना परिवार है, आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप बताएंगे। मगर आप मुझे बताइए, आपके L3 में जो लोग रहेंगे, क्या उनके पास सपने नहीं है? क्या उनके अपने परिवार नहीं है? इसका मतलब ये बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो चित्र हमने देखा ना, इससे कई गुना ज्यादा ये बड़ा होने वाला है। हाँ, ये बात बराबर है। क्या ये पहले दिन से रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। मगर जैसे जैसे हम काम करते रहेंगे, वैसे 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 ये आगे बढ़ता रहेगा।
अब ये आगे कैसे बढ़ सकता है, इसके लिए भी तो हमने आपके लिए उपाय करके रखा है। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम रोज रात को 8:30 बजे होता है। आज आपको किसी ने यहाँ पर बुलाया है, जो लिंक देके आपको बुलाया, वही लिंक देके कल आप और किसी को बुला सकते हैं। जब आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपने शुरू कर दिया, कल वो देखेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो भी शुरू कर देगा, मतलब हो गई आपकी शुरुआत। इस प्रकार आसानी से ये काम शुरू हो सकता है। अभी इसमें देखो, आपके पास से मान लिया रमेश ने जो सॉफ्टवेयर एक्टिव कराया था, वो कितने बार कराएंगे? एक ही बार कराया। तो रमेश ने जब आपके माध्यम से सॉफ्टवेयर एक्टिव कराया, तो उस पर आपको 8 USDT कितने बार मिला? एक ही बार तो मिला। हाँ, जिंदगी भर के लिए एक बार। मगर वो रमेश जो है, वो आपके माध्यम से लिया हुआ जो सॉफ्टवेयर है, उसमें मुनाफा कब कब कमाएंगे? वो तो हर सप्ताह कमाएंगे। यस, वीकली कमाएंगे, और तो और जिंदगी भर कमाते रहेंगे। अब जरा सोचो, वो जो पैसा रमेश कमा रहे, प्रॉफिट कमा रहे हैं, उन प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको वीकली मिलना शुरू हो जाए तो? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये फैक्ट है। आपके माध्यम से जितने भी लोगों ने सॉफ्टवेयर एक्टिव कराया है, वो तमाम सॉफ्टवेयर में जो जो मुनाफा कमाया जा रहा है, उस मुनाफे में से कुछ हिस्सा वीकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट। जरा समझते हैं कि ये इनकम कैसे मिलता है आपको। इसके लिए सपोज कि मुनाफा हुआ 800 रुपए। फिर आपको बता दूं कि ये आंकड़े काल्पनिक है, इसका आपके डीमेट अकाउंट से कोई संबंध नहीं है। ये 800 मैंने वहां से लिया है जहां से हमने टीएलसी चार्जेस समझे थे। तो 800 यदि नेट प्रॉफिट होता है, तो टीएलसी चार्जेस उसका 50% कितना हो जाएगा? 400। ये कंपनी के पास चला गया। कंपनी कहती कि जो 400 हमारे पास आ चुका है टीएलसी चार्जेस, उसमें से 40% मतलब 160 रुपए हम आपको रेफरल बोनस के रूप में देना चाहते हैं। है ना फिर मजे की बात। अब ये 160 रुपए जो कंपनी बांटेगी, ये कैसे बांटती है जरा हम देखते हैं। इसको कंपनी ने बांटने के लिए व्यवस्था की है L1, L2, L3, L4, L5, L6। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि L4 तक तो आपको पता ही था। L4 जिसको लाएंगे L5, और L5 जिसको लाएंगे L6। कैसे बटेगा ये बटेगा 10% L1 से लेकर के 10% L6 तक। सबको 10-10%। मतलब आपने रमेश को लाया था, तो रमेश के अकाउंट से भी आपको 10% मिलेगा। रमेश ने सुरेश को लाया था, तो सुरेश के अकाउंट से भी आपको 10% मिलेगा। सुरेश ने महेश को लाया था, तो महेश के अकाउंट से भी आपको 10% मिलेगा। इस प्रकार अब जो लोग नेटवर्किंग को जानते हैं, उनको पता है कि नेटवर्क नीचे 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 बड़ा तेजी से बढ़ता है। और इसीलिए नेटवर्किंग के प्लान में अक्सर कमीशन धीरे धीरे, जो रेफरल बोनस होता है, धीरे धीरे कम कम होता जाता है। मगर आप यहां देख रहे हैं कि एकदम यहाँ पे एकदम स्ट्रेट रखा हुआ है कंपनी ने, 10% ईच। तो इसका कैसा मुनाफा हो सकता है, हम जरा देखते हैं। आपके L1 में है 10 लोग, बिल्कुल बराबर। L2 में आपके 100 लोग हैं, L3 में आपके 1000 लोग हैं, L4 में आपके 10,000 लोग हैं। अब यही सिलसिला यदि चल रहा है, तो L5 में हो गए 1 लाख लोग, और L6 में हो गए 10 लाख लोग। 160 रुपए जो बांटने हैं, उसका 10% मतलब होता है 16 रुपया। अब ये जो स्टेज आप देख रहे हैं, ये पहले दिन तो आपका रहेगा नहीं, बिल्कुल। ये तो जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे, तो हो सकता है आने वाले 6 महीने में या 2 साल में कभी ना कभी तो हो जाएगा। तो जब 10 लाख लोग आपके पास हो जा रहे हैं, तो 10 लाख लोगों का 16 रुपया, मतलब ये हो जाता है 1 करोड़ 60 लाख। क्या बात है। मैं देख पा रहा हूं कई लोगों को ऐसा लग रहा है, नहीं ये मगर जरा ज्यादा लग रहा ना, ऐसा कैसा होगा? कोई बात नहीं। इतना यदि यकीन नहीं है, तो क्या 10% पे आप यकीन कर सकते हैं? यदि 10% पे भी आप यकीन करने को तैयार है, ये हो जाता है 16 लाख रुपए। मैं सप्ताह की बात कर रहा हूं। फिर भी कुछ लोगों के चेहरे पे मुझे लग रहा है, नहीं नहीं, मगर 16 लाख तो बहुत ज्यादा होता है ना। कोई बात नहीं, 1% पे यदि आप भरोसा करते हैं, तो 1% हो जाता है 1,60,000 रुपए। मुझे लगता है ये तो यकीन किया जा सकता है। मगर इतना भी यदि नहीं कर सक रहे हैं, तो इससे भी कम हम लेके देखते हैं, इसका आधा कर देते हैं, मतलब 0.5% पे हम जाके देखते हैं, और ये हो जाता है 80,000 रुपए। अब आपको बता दूं, ये 800 यदि मुनाफा ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा हो जाएगा अमाउंट ये, और 800 से कम हो रहा है मुनाफा, तो फिर ये अमाउंट थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब इस रेशियो में ये पैसा आपको मिलता रहेगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी ये जो पैसा हमको मिल रहा है, जरा हम इसको ध्यान से एक बार देखें। हमने 3 प्रकार की इनकम देखी। पहली इनकम हमने देखी, जब हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं और अपना अकाउंट में कुछ फंडिंग करते हैं, तो फिर हमको कुछ मुनाफा होना शुरू हो जाता है, उसके लिए हमने कुछ किया है। फिर दूसरी इनकम हमने देखी, जहां L1 से लेके L4 तक है। उसके लिए क्या किया हमने, लोगों को 4 स्टेप्स फॉलो करने के लिए मदद की, और उसके बदले में हमको कुछ इनकम मिलना शुरू हो गया। अब ये जो तीसरी इनकम हमको मिल रही है, एग्जैक्टली इसके लिए आपने क्या किया, मैं आपको पूछना चाहता हूं। बिल्कुल बराबर। आपने कुछ भी नहीं किया इसके लिए, बराबर है कि नहीं? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आपने प्रमोट किया था, वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने सॉफ्टवेयर में फंडिंग करता है, वो अपना टीएलसी चार्जेस पे करता है, वो अपना प्रॉफिट जनरेट करता है, और उसके जनरेट किए हुए प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये तीसरी इनकम हमको ये बताती है कि एक बार यदि आपने आम का पेड़ लगा दिया था, तो फिर आप जिंदगी भर उसके फल तोड़ते रहेंगे।
या फिर हम यूं कहे कि काम करो एक बार और पैसा लो बार बार। है ना शानदार? अभी हमने देखा 10% के हिसाब से 6 स्टेप में 60% बढ़ गए। अभी भी 40% बढ़ने बाकी है। आइए समझते हैं कि बचे हुए 40% कहाँ जाते हैं। बचे हुए 40% जो होते हैं उसके दो हिस्से हो जाएंगे, उसमें 20-20% के। और पहला हिस्सा जो 20% का है वो चला जाता है डायमंड क्लब को। अभी आप जरा समझने की कोशिश करें कि हमने सिर्फ 10% का जब बंटवारा देखा था तो 1 करोड़ 60 लाख तक चला गया था। यहाँ पे 20% है, और वो भी कंपनी लेवल पे है ये। इसका मतलब ये राशि तो और बड़ी है। और डायमंड की संख्या बट नेचुरल बहुत कम होती है, तो कम लोगों में डबल पैसा बटेगा। जरा सोचो कितना बड़ा पैसा रहेगा वो डायमंड में वाकई में बहुत पैसा है। और तो और बचा हुआ जो 20% है वो चला जाएगा क्राउन क्लब को। ये क्राउन क्लब क्या होता है? अरे भाई, क्राउन क्लब मतलब आप डायमंड है और आपके L1 में, मतलब लेवल 1 में 4 लोग डायमंड बन गए, तो आप हो गए क्राउन क्लब। ये तो संख्या और भी कम रहेगी, और इन लोगों को भी मिलेगा 20%। मुझे लगता है जो क्राउन रहेगा ना, वो हर सप्ताह में मर्सिडीज ले सकेगा। यस, बहुत पैसा है इस प्लान में। अभी देखो, इतना शानदार प्लान देखने के बाद भी एक हमारे मन में थोड़ा सा ऐसा आता है, कभी भी किंतु आता है, नहीं मगर कंपनी 40% बांट रही है, 60% रख लेती है, तो 50% कम से कम बांटना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कि कंपनी जो 60% रखती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा कंपनी हमारे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए खर्चा करती है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब ये खर्चा कैसा करती है जरा देखते हैं। कंपनी ने क्या किया है, एक फाउंडर डायरेक्टर पिन कंपनी ने लॉन्च की है। एक शानदार पिन है। ये जो फाउंडर डायरेक्टर आप बनेंगे, इसके लिए क्या करना है? आने वाले 15 अगस्त तक यदि आपने L1 में 30 लोगों को प्रमोट किया है तो आप बेशक इस पिन के हकदार हो सकते हैं। और जब आप इस पिन के हकदार हो जाएंगे, अब जरा सोचो, आज कंपनी तो एकदम इनिशियल स्टेज में, मगर आपने जो प्रेजेंटेशन देखा है अभी, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल के दरमियान हमारे भारतवर्ष की जो बड़ी बड़ी चंद कंपनियां हैं उन तमाम चंद कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी रहेगी। और उस बड़े कंपनी के जब आप फाउंडर डायरेक्टर रहेंगे तो लोग आपको किस नजर से देखेंगे, जरा सोचो। बराबर है? अब आप मुझे बताइए, 2 साल के बाद यदि कोई व्यक्ति जुड़ रहा है और वो आपसे भी तेजी से काम पड़ रहा है, मगर क्या उसको फाउंडर डायरेक्टर बनने का मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि फाउंडर डायरेक्टर तो वही होता है जो कंपनी के प्री लॉन्चिंग स्टेज में कंपनी के साथ पिलर के रूप में खड़ा होता है। तो ये मौका एक स्वर्णिम अवसर हमारे लिए है। इसको समझने की जरूरत है और इसको पूरा करने की जरूरत है, जो आप यकीनन पूरा कर सकते हैं। तो ये फाउंडर डायरेक्टर के लिए आप सिर्फ 15 अगस्त के पहले 30 लोगों को प्रमोट करके ये पिन को निश्चित रूप से जीत सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्री लॉन्चिंग स्टेज में हैं, तो अगस्त महीने में कंपनी अपना उद्घाटन करने जा रही है। और ये जो उद्घाटन होगा, इसके लिए कंपनी ने कोई छोटी मोटी जगह नहीं, बल्कि हमारे देश की एक शानदार जगह गेटवे ऑफ इंडिया के सामने में होटल ताज का चयन किया है। यहां पर इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम होगा, इनॉग्रेशन का प्रोग्राम होगा।